ओके, बताते जाओ सर। कंटिन्यूसली बैच रहती है ना। गुड इवनिंग मिका मैम, गुड इवनिंग। प्लीज़ एज अर्ली एज पॉसिबल ज्वाइन कीजिए, क्योंकि अपने देखिए मेरे बैचेस कंटिन्यू रहती है, तो दैट्स वाई क्या होता है, टाइम अपना वेस्ट हो जाता है। आप सबके लिए रुका था क्योंकि आज वुमेंस डे है और उन लोगों को छोड़ नहीं सकता था, इसलिए मैं सबको ज्वाइन लेके, बॉयज़ नहीं आया तो चलता है। और ये बॉयज़ लोगों का पोले के दिन रहता है उनका दिन, लेकिन लेडीज़ लोगों का आज का दिन है, तो थोड़ा उनको रिस्पेक्ट देना पड़ेगा। ओके, देखो मी क्या ज्वाइन इट। चलिए अगेन हैप्पी वुमेंस डे मैम। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। ओके चलिए, बॉयज लोग हैं उनको पोले के दिन अपन शुभकामनाएं देंगे आपको। ओके चलिए हम लोग जाते हैं, हम लोग नेक्स्ट एक टॉपिक देखते हैं, एंड इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। मैंने कल आपको एक सिस्टमेटिक एक तरीका बताया था व्हाट इज, क्योंकि देखिए पढ़ना इट इज़ वेरी इजी। जब पूरा जब आता है ना आपके दिमाग के अंदर, हर चीज़ पढ़ लेते तो दैट टाइम हम लोग उसको वेरीफाई करना, मतलब उसको क्लियरिफाइड करना या उसको आइडेंटिफाई करना, इट इज़ वेरी डिफिकल्ट। तो मैं आपको सिंपल बता देता हूँ। ओके, मैंने कल आपको समझा के दिया था। हम लोग, हमारा ये आपका एप्लीकेशन है स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम, ध्यान दीजिएगा। दिस इज योर एप्लीकेशन स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम। आज देखो अपने को 10 मिनट का काम है पढ़ाने के लिए, लेकिन आपको देखिए कितना टाइम, स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम। यहाँ पे अपन रहेंगे हम लोग सिस्टमेटिक। देखिए तो यहाँ पे देखिए हमेशा एप्लीकेशन के अंदर दो ही चीज़ें रहती है, ध्यान दीजिएगा। एक आपका ऑब्जेक्ट रहेंगे, दीज आर कॉल्ड एज ऑब्जेक्ट्स, ये आपके ऑब्जेक्ट्स है। ओके, और ये आपका ऑब्जेक्ट्स रहेगा, दिस इज योर ऑब्जेक्ट, दिस इज योर ऑब्जेक्ट। और बाकी जो रहेंगे दीज आर कॉल्ड एज रिकॉर्ड्स, इसको हम लोग रिकॉर्ड्स बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड एज रिकॉर्ड्स, इसको हम लोग रिकॉर्ड्स बोलते हैं। ओके, इसको यहाँ लिखता हूँ मैं। ये डायग्राम कहीं तो भी अपने दीवार के ऊपर मतलब स्टिक कर देना। ओके, तो ऑब्जेक्ट के ऊपर अपन हमेशा दो चीज़ें काम करते हैं। ओके, एक प्रोसेस बिल्डर और एक हम लोग एक बार करेंगे, हम लोग कौन सा यूज़ करेंगे, प्रोफाइल। अब समझ में आ गया इंपॉर्टेंस प्रोफाइल का क्या होता है। तो और उसके बाद परमिशन सेट। तो बहुत बार इंटरव्यू पूछे डिफरेंस बिटवीन द परमिशन सेट एंड द क्वेश्चन आंसर्स मैं दे दूंगा आप लोगों को। ओके, तो ये जो दोनों चीज़ें है ना, ये हमेशा ऑब्जेक्ट के ऊपर डिपेंड रहती है, ऑब्जेक्ट के ऊपर डिपेंड रहती है। तो जब ऑब्जेक्ट वर्ड आता है तो ये दोनों के बारे में सोचेंगे और फील्ड के बारे में सोचेंगे। और ऑब्जेक्ट के अंदर अपन क्रेडेंशियल कितना यूज़ करेंगे, रीड, क्रिएट, एडिट और डिलीट। समझ में आ रहा है क्या आपको, रीड, क्रिएट, एडिट और डिलीट ही यूज़ करेंगे हम लोग। ओके, यहाँ पे। और फील्ड के ऊपर हम लोग सिर्फ दो ही काम करते हैं, रीड कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं, रीड या एडिट दोनों भी कर सकते हैं। इतना क्लियर हो गया आपको। अब मुझे आज अभी अपने को पढ़ना है, हम लोगों को पढ़ेंगे रिकॉर्ड्स। अब रिकॉर्ड्स क्या होते हैं वो देख लीजिए आप लोग, व्हाट इज मीन बाय द रिकॉर्ड्स। ओके, तो रिकॉर्ड्स ये होते हैं, आपको दिखा देता हूँ मैं। ये स्टूडेंट डिटेल में जाएंगे, दीज आर कॉल्ड एज द रिकॉर्ड्स, ये रिकॉर्ड्स है आपके। दे आर द नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स हियर। ओके, दीज आर द नंबर ऑफ रिकॉर्ड। इसको हम लोग वन रिकॉर्ड बोलते हैं, जो सेल्फोर्स के अंदर स्टोर रहता है और जिसको आईडी रहता है, दैट इज कॉल्ड एज द सेल्फोर्स रिकॉर्ड। एंड दे आर ऑलवेज स्टोर इन अ टेबुलर फॉर्मेट। वो टेबुलर फॉर्मेट में ही स्टोर होता है। टेबुलर फॉर्मेट मीन्स रोज एंड कॉलम्स के अंदर। ओके, तो ये रहेगा आपका सेल्फोर्स के रिकॉर्ड्स। अभी हम लोग क्या करेंगे, रिकॉर्ड के साथ काम करेंगे। अब ये रिकॉर्ड्स किसको कौन सा दिखना चाहिए, किसको कौन सा नहीं दिखना चाहिए, वो डिसाइड करेंगे हम लोग। ओके, तो अभी अपन देखते हैं। अभी अपन रिकॉर्ड्स के ऊपर देखेंगे। तो रिकॉर्ड्स के ऊपर अपन 5 टाइप्स की सिक्योरिटी और शेयरिंग लगा सकते हैं। तो अभी अपन देखते हैं कि रिकॉर्ड्स होते कैसे और रिकॉर्ड क्या रहते हैं। तो अभी देखिए जो रिकॉर्ड दिख रहे हैं ना, इसको मैं थोड़ा सा और देखिए यहाँ पे ऑल कर देता हूँ, ध्यान दो, ऑल कर देता हूँ, ये सेटिंग एक लगा देता हूँ और ये सिलेक्टेड फील्ड टू डिस्प्ले पे जाता हूँ। तो हम क्लियरिफाइड करेंगे, ये रिकॉर्ड पे जाएंगे हम लोग और यहाँ पे देखते हैं ओनर फर्स्ट नेम डाल देते हैं हम लोग, ओनर फर्स्ट नेम डाल देते हैं सबसे लास्ट में एंड सेव। इसको सेव कर देते हैं हम लोग, ध्यान दीजिएगा। जाइए देखिए यहाँ पे। ओके, तो यहाँ पे देखिए ये मैं डिलीट कर देता हूँ और इसमें 10 बार घूमने के लिए जाना पड़ेगा। तो हम लोग क्या करते हैं, फील्ड एंड रिलेशनशिप में जाते हैं और हम लोग फील्ड एंड डिस्प्ले पे जाते हैं हम लोग। ये देखो, ये पढ़ाने का पार्ट नहीं है, मैं पहले बता रहा हूँ। अभी एक राहुल नाम का लड़का था, वो माइंड ट्री में उसका इंटरव्यू था
कल जो मैंने टॉपिक पढ़ाया ना उसके ऊपर उसका रिजेक्शन हुआ था, है ना राहुल? ओके, तो कहने का मतलब बता रहा, यस, इसी पर ही मैं जब ज़्यादा टाइम देता हूँ ना समझ जाने का कि ये इंटरव्यू में, मैं बता रहा हूँ ना, आपने 10 क्वेश्चन दिए आंसर, वो डजेंट मैटर, लेकिन आप जब शेयरिंग एंड सिक्योरिटी पे परमिशन सेट के ऊपर तुम सही आंसर देते हो ना, वो मिल जाता है भाई। जिसको परमिशन सेट आता है ना उसको दुनिया का सब आता है। उसके बाद ये इसके अंदर शेयरिंग रूल्स रहते हैं, शेयरिंग रूल्स को जो जिसको जम गया ना वो बोलता है, बाकी का तुमने 10 आंसर गलत दिया तो भी वो एक्सेप्ट कर लेता है वो। उसके बाद आप लोग जब प्रोसेस बिल्डर पढ़ते हो ना, वर्क फ्लो प्रोसेस बिल्डर, तो प्रोसेस बिल्डर के अंदर कोई कोई प्रोसेस बिल्डर होते हैं, अप्रूवल प्रोसेस होती है, वो अपन ने कर ली ना तो आप भूल जाते हो आगे वाला आदमी, वो एक ही क्वेश्चन के ऊपर इन कर देता है आप लोगों को। याद रखना, वो टिक रहता है, वो क्लिक रहता है, वो क्लिक उस HR को लग गया, वो टीम लीडर को लग गया, सीधा एंटर कर देता है आपको। वो देख लेता है कि इसका इंटरव्यू कितना खराब गया, डजेंट मैटर। वैसे ट्रिगर पे आता है, बैच फाइल पे आता है, डिप्लॉयमेंट में आता है, मैं हर चीज़ आपको क्लियर करवा के दूंगा। ओके, बट आपका सिर्फ कम्युनिकेशन बना के रखिएगा। चलिए हम लोग देखते हैं, यहाँ पे हम लोग इसको क्लियर करते, रिफ्रेश कर देते हैं हम लोग इसको। अब देखो डायरेक्ट में पढ़ा सकता था, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि रिकॉर्ड्स कैसे बनते हैं, किस तरह से लेके जाते हैं। तो देखिए अब ये रिकॉर्ड देखो किसने बनाया, हर्षा ने बनाया। देखो सब रिकॉर्ड देखिए, सब रिकॉर्ड किसने बनाए हुए हैं, हर्षा ने बनाया। हर्षा कौन है, सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर। यस और नो, क्लियर हो गया क्या मुझे बता? ओके, yes, तो these all records are related to system administrator. Is it clear? अभी हम लोग सेटअप पे जाते हैं, हम लोग अगेन क्लिक ऑन द सेटअप, उसके बाद होम पे जाते हैं हम लोग, और कौन एक्टिव है वो देख लेते हैं हम लोग। होम पे जाते हैं हम लोग, और होम पे जाने के बाद यहाँ पे हम लोग देखते हैं क्या हो गया अपना। होम पे जाते हैं हम लोग और यूजर्स पे जाते हैं हम लोग। यूजर्स पे जाएंगे हम लोग, ओके, यहाँ यूजर्स पे जाएंगे हम लोग। यूजर्स में जाते कौन एक्टिव है अपने, HOD मैम, HOD सर, राहुल, हम लोग एडमिटेड है यहाँ पे। देखो राहुल है आपके यहाँ पे, तो राहुल के पास जाते हैं, ये राहुल है, इसको कॉपी कर देते हैं हम लोग, Ctrl+C। हम लोग जाते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे जाने के बाद हम लोग क्लिक ऑन द न्यू विंडो। यहाँ पे तकलीफ जा सकती है बहुत लोगों को। ओके, तो आज मुझे फ़ोन आने चाहिए आप लोगों के, या कल मुझे फ़ोन आने चाहिए, इज इट क्लियर? और जिस दिन देखो यहाँ पे तकलीफ गई, आपने क्लियर नहीं किया, क्योंकि उसके आगे के 4 टॉपिक हो गए नहीं। ओके, और जब तक वर्क नहीं करोगे तब तक समझ में नहीं आएगा। तो प्लीज़ जिस दिन का टॉपिक है उसी दिन करोगे तो अच्छा रहेगा। Ctrl+V दे देते हैं हम लोग, पासवर्ड डाल देते हैं हम लोग, @1234, हम लॉग इन कर देते हैं हम लोग। चलिए ध्यान दीजिएगा, ओके। चलिए हम लोग यहाँ पे जाते हैं, स्टूडेंट डिटेल में जाते हैं हम लोग, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे ऑल कर देते हैं हम लोग, यहाँ ऑल कर देंगे, यहाँ पे गो कर देते हैं हम लोग। ओके, तो देखो यहाँ पे आ रहा है सब हर्षा के, यहाँ पे ये सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर के ही दिख रहा है, ये सर नो। अभी हम लोग क्या करेंगे, ये जो कौन है राहुल, ये खुद का रिकॉर्ड बनाएगा, खुद का रिकॉर्ड, टू क्रिएट न्यू रिकॉर्ड। चलिए हम लोग जाते हैं, और यहाँ पे हम लोगों ने 3 ही चीज़ें दी है, मालूम है क्या, याद है क्या, सिक्योरिटी लगाई थी, याद है आपको, फील्ड सिक्योरिटी। ओके, तो वो निकाल लेना आप लोग, यस और नो? यस सर। याद है क्या अपन ने सिक्योरिटी लगाई थी, फील्ड सिक्योरिटी, काम हो गया ना आपका, निकाल के रख दो। नहीं तो क्या होता है इन फ्यूचर अपने को ट्रिगर में काम करते हैं हम लोग, और ट्रिगर में काम करते हैं और वहाँ एरर देता है, ये अपन पगले सामान ढूंढते रहते, ट्रिगर के अंदर ढूंढते रहते हैं। ओके, और एरर अपन ने लगाया रहता सिक्योरिटी कहाँ पे, यहाँ पे, समझ में आ रहा है? तो प्लीज काम हो गया शेयरिंग का, क्योंकि शेयरिंग इतना खतरनाक होता है कि एक बार लगा दिया तो पूरे सिस्टम को लगता है। तो प्लीज उसको काम हो गया, उसको वापस अपने नॉर्मल पोजीशन पे लेके आइएगा। ओके, और उसके बाद गुड है। चलिए हम लोग देखते हैं इसको, और इसको हम लोग सेव कर देते हैं हम लोग। चलिए सेव कर दिया, ये हो गया आपका सेव। फिर डिटेल में जाते हैं हम लोग। चलिए यहाँ पे अपन ऑल पे जाते हैं, गो पे जाते हैं हम लोग, और एक देखिए यहाँ पे ये रिकॉर्ड किसने बनाया, देखो दिख रहा है आपको, राहुल ने बनाया। यस और नो? क्लियर हो गया आपको, अब समझ में आ गया? तो रिकॉर्ड ओनर कौन रहता है, जो बनाता है वो रिकॉर्ड ओनर। वर्षा मतलब सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर में अपन ने कुछ रिकॉर्ड बनाया है, अभी तक सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर में रिकॉर्ड बना रहे थे ना हम लोग, तो वो हर्षा मैम के रिकॉर्ड्स थे। अभी हम लोगों ने क्या किया, कहाँ पे बनाया हम लोगों ने, यूजर्स ने बनाया। ओके, तो वो रिकॉर्ड किसका रहेगा, यूजर का रहेगा। क्लियर है? अपन यहाँ पे दे देते हैं हम लोग। ओके,
तो ये मिडिल नेम रहेगा। चलिए सेव इट। ये हो गया आपका इसको स्टूडेंट डिटेल। ऑल कीजिएगा, गो कर दीजिए। देखो यहाँ पे, तो यहाँ पे देखो ये सब रिकॉर्ड्स किसके हैं, सिस्टम एडमिन के, और ये 2 रिकॉर्ड किसके, राहुल के, क्योंकि आज अपने को वही पढ़ना है क्या रहता है। तो क्लियर हो गया आपको, इतना क्लियर हुआ क्या मुझे बताइए। यस, तो रिकॉर्ड्स का मतलब समझ में आ गया, यूजर रिकॉर्ड्स और सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर रिकॉर्ड्स। चलिए अभी हम लोग अपन इसमें जगह पे जाते हैं, आज मुझे क्या पढ़ना है आपको बता देता हूँ। ओके चलिए अभी हम लोग क्या करेंगे, रिकॉर्ड लेवल सिक्योरिटी। अब समझ में आ गया रिकॉर्ड्स मतलब क्या होता है। रिकॉर्ड्स मतलब जो सेल्सफोर्स के अंदर हम लोग डेटा स्टोर करते हैं, उसको हम लोग रिकॉर्ड्स बोलते हैं। और रिकॉर्ड हमेशा टेबुलर फॉर्मेट में रहता है, रोज एंड कॉलम्स फॉर्मेट में रहता है। और वो जो रिकॉर्ड्स रहता है वो डिपेंड रहता है आपने किसने बनाया हुआ। यूजर्स ने बनाया तो यूजर्स का नाम आता है, सिस्टम एडमिन बनाया तो सिस्टम एडमिन का रहता है। और एक एप्लीकेशन एक ही यूजर नहीं होता है ना, ऐसे नंबर ऑफ यूजर्स होते हैं, तो सब यूजर्स के अपने अपने कुछ के रिकॉर्ड्स रहते हैं। अभी हम लोगों को आज अपने को पढ़ना है रिकॉर्ड लेवल सिक्योरिटी। अभी हम लोग ये अपन ऑब्जेक्ट लेवल सिक्योरिटी पढ़े थे हम लोगों ने अभी, ऑब्जेक्ट एंड फील्ड लेवल सिक्योरिटी पढ़े थे। फील्ड लेवल, प्लीज म्यूट करो यार। फील्ड लेवल सिक्योरिटी पढ़े थे हम लोगों ने, क्लियर हो गया। अभी हम लोग इसके बाद अभी 3 दिन हम लोग रिकॉर्ड लेवल सिक्योरिटी पूछते हैं। रिकॉर्ड लेवल ये पूछा जाता है, रिकॉर्ड लेवल सिक्योरिटी पूछा जाता है। अभी अपन देखते हैं रिकॉर्ड लेवल सिक्योरिटी हम लोग पढ़ेंगे हम लोग। अब पहले अपन रिकॉर्ड लेवल, तो रिकॉर्ड्स क्या होते हैं मैंने बताया था, सेल्सफोर्स के अंदर जो जिसको रिकॉर्ड आईडी होती है उसको रिकॉर्ड लेवल सिक्योरिटी बोलते हैं। दूसरा रूल क्या होता है, रिकॉर्ड लेवल जो सिक्योरिटी होती है वो हमेशा रिकॉर्ड जो होता है हमेशा टेबुलर रोज और कॉलम के फॉर्मेट में रहते हैं, और रिकॉर्ड्स के ओनर डिसाइड करते हैं कि वो रिकॉर्ड किसने बनाया। तो सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर एक ही रहता है लेकिन नंबर ऑफ यूजर्स रहते हैं, तो सबके रिकॉर्ड सेपरेटली दिखते हैं यहाँ पे। राहुल, हर्षा, कोई नूतन मैम बनाएंगे प्रिंसिपल तो उसकी भी रिकॉर्ड्स दिखेंगे। लेकिन यहाँ पे फ्री वर्जन होने के कारण क्या होता है, यहाँ पे सिर्फ एट अ टाइम सिर्फ 2 ही रिकॉर्ड को 2 ही यूजर्स को ऑन कर सकते हैं। एक में तो सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर रहता ही है, तो दूसरा एक कोई भी यूज करते हैं। अभी अपन ने एचओडी को यूज करके रखा हुआ है, उनके अकाउंट में जाके ही बनाना पड़ेगा स्पेसिफिक। हाँ यस। अभी राहुल को अपन ने एक्टिव किया इसलिए राहुल का बनाया। बाद में मुझे क्या करना पड़ेगा, डीएक्टिव करके नूतन मैम को एक्टिवेट करके वहां पे रिकॉर्ड बनाएंगे। तो अभी अपने को 3 लोगों के रिकॉर्ड दिखेंगे, हर्षा के, और उसके बाद नूतन मैम के, और तीसरा राहुल सर के। क्लियर हो गया आपको यहाँ पे। अब अपन देखते हैं रिकॉर्ड लेवल सिक्योरिटी। व्हाट इज मीन बाय द रिकॉर्ड लेवल सिक्योरिटी। हम लोग रिकॉर्ड्स के ऊपर सिक्योरिटी लगाएंगे। अभी हम लोग डिसाइड करेंगे ये स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम है, तभी हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि, याद रखिएगा। चलिए तो हम देखते हैं यहाँ पे, अभी रिकॉर्ड लेवल सिक्योरिटी देखते हैं हम लोग। ओके, तो यहाँ पे देखिए ये एप्लीकेशन है, और इसको कौन कवर कर रहा है, सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर। इसको कौन कवर कर रहा है, सिस्टम एडमिन। मैं अभी नाम नहीं लिखता। ओके, और यही एप्लीकेशन, ये स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम नाम की एप्लीकेशन जो है ना, वो 2 लोग यूज़ कर रहे हैं, 2 यूज़र्स कर रहे हैं। एक राहुल नाम का यूज़र यूज़ कर रहा है, ओके, एक राहुल नाम का यूज़र यूज़ कर रहा है, ध्यान दीजिएगा। और वो एचओडी प्रोफाइल है उसका वाला। वो अभी प्रोफाइल को ढूंढे ही मत, प्रोफाइल वर्ड और परमिशन सेट भूल जाओ अभी थोड़ी देर के लिए। अभी रिकॉर्ड्स के साथ काम कर रहे हैं, तो ये रहेगा आपका नूतन मैम यूज़ कर रहा है इसको। ओके, ये एप्लीकेशन को नूतन मैम, ये सेम एप्लीकेशन है, ये एप्लीकेशन सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर। अब सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर के पास सब ऑथोरिटी रहते हैं, तो इसके पास ये सब लोगों का रिकॉर्ड देख सकता है, उसके पास ऑथोरिटी रहती है। बट अभी ये राहुल सर है, उसके बाद ये नूतन मैम है, इनके भी रिकॉर्ड्स है। इनमें अभी क्या हो रहा है, यहाँ पे नूतन मैम को नूतन मैम का भी रिकॉर्ड दिख रहा है, राहुल सर का भी रिकॉर्ड दिख रहा है, हर्षा मैम का भी रिकॉर्ड दिख रहा है, राहुल को भी वैसे ही हो रहा है। अभी देखिए आप लोग जब आपके एप्लीकेशन जब चालू करते हैं, आपकी ऐप में किसका रिकॉर्ड दिखता है, राहुल को। राहुल के ऐप के अंदर सिर्फ राहुल का रिकॉर्ड दिखता है, एसबीआई बैंक का। नूतन मैम को नूतन मैम का रिकॉर्ड दिखेगा। यस और नो, इज इट क्लियर। अभी हम लोग रिकॉर्ड लेवल सिक्योरिटी लगाते हैं हम लोग। क्लियर हो गया आपको यहाँ पे, इज इट क्लियर। दैट इज कॉल्ड एज रिकॉर्ड लेवल सिक्योरिटी। अब रिकॉर्ड लेवल सिक्योरिटी में अपन देखते हैं, यहाँ पे पढ़ते हैं हम लोग, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। देखो टॉपिक के अंदर जाने के लिए मुझे कितना बताना पड़ रहा है आप लोगों को, ध्यान दीजिएगा। एक बार वो समझ में आ गया ना तो टॉपिक बहुत फास्टली कवर अप होंगे। ओके, चलिए बेटे देखिए,
ओके, अभी हम लोग रिकॉर्ड लेवल सिक्योरिटी देखते हैं हम लोग। ये नोट्स भेजे हैं मैंने सभी को, ध्यान दीजिएगा। चलिए यहाँ पे देखते हैं रिकॉर्ड लेवल सिक्योरिटी। अब ये डायग्राम का इंपॉर्टेंस बताऊंगा, ये डायग्राम को याद रखिएगा आप लोग। अभी हम लोग देखते हैं OWD क्या रहता है। तो रिकॉर्ड लेवल सिक्योरिटी में आपको समझा देता हूँ क्या रहेगा। तो रिकॉर्ड्स मैंने बता दिया, अलग अलग टाइप्स कैसे रिकॉर्ड्स रहते हैं तो वो देखते हैं। ये प्रॉपर्टीज रहती है, प्राइवेट, पब्लिक रीड, रीड राइट और रीड राइट एंड ट्रांसफर। ये पूछा जाता है इंटरव्यू में हमेशा। ओके, अभी हम लोगों को ये चीज़ें पढ़ना है। तो उसके पहले मैंने को दिखाना था कि यूज़र का रिकॉर्ड कैसे रहता है, सिस्टम एडमिन का रिकॉर्ड कैसे रहता है, तो ये सब आपको देखना है। अभी अपन रिकॉर्ड लेवल सिक्योरिटी लगाते हैं। और रिकॉर्ड लेवल सिक्योरिटी में सबसे पहला सिक्योरिटी है ऑर्गेनाइजेशन वाइड डिफ़ॉल्ट। इसको हम लोग बेस लाइन सिक्योरिटी बोलते हैं। बेस लाइन सिक्योरिटी का मतलब देखिए क्या होता है। बेस लाइन सिक्योरिटी का मतलब होता है, ध्यान दीजिएगा, ये सिक्योरिटी अब एक एप्लीकेशन है। इस एप्लीकेशन के साथ 1000 यूज़र वर्क कर रहे हैं। यूज़र का मतलब समझ गया है ना, उस एप्लीकेशन के साथ जो भी काम करेगा उसको अपन यूज़र बोलते हैं। तो एक कस्टमर यूज़र रहता है, एक कंपनी यूज़र रहता है और एक डेवलपमेंट यूज़र रहता है। पहले दिन पढ़ा था, याद है क्या आपको? हेलो, यस सर, यस सर। जो TCS कंपनी बना के दे रही है HDFC बैंक को, तो वो डेवलपर यूजर्स हो गए। ओके, HDFC बैंक के खुद के मैनेजर उसका एग्जीक्यूटिव यूज करते तो वो कंपनी यूजर्स हो गए। और वो HDFC बैंक राहुल के समान लोगों को अकाउंट बना के दे रही है, मतलब अपना सिस्टम बेच रही हो, तो वो कस्टम यूजर्स हो गए आपके। तो सभी उस एप्लीकेशन के काम करें तो वो सभी यूजर्स हो गए। क्लियर हो गया? तो बेस लेवल सिक्योरिटी का मतलब क्या होता है, हम लोग जब ऑर्गेनाइजेशन वाइड डिफॉल्ट जो रहता है ना, ये जब अपन सिक्योरिटी लगाते हैं ये बेस लेवल पे सिक्योरिटी लेते हैं। बेस लेवल सिक्योरिटी का मतलब ये होता है कि वो स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम एप्लीकेशन के साथ जितने भी यूजर्स यूज हो रहे हैं, डेवलपर यूजर और कंपनी यूजर्स और कस्टमर यूजर्स और एक्सटर्नल यूजर्स, ऐसे यूजर्स जो भी यूजर, सभी को फॉलो होगा। वो समझ में आ रहा है कि आपको वो किसको होगा? सभी को फॉलो होगा। उसको बेस लाइन सिक्योरिटी बोलते हैं। क्योंकि यहाँ लिखा है ऑर्गेनाइजेशन विद डिफॉल्ट सेटिंग प्रोवाइड अ मोस्ट रिस्ट्रिक्टेड सेटिंग विच कैन बी ओपन अप टू द रोल ऑफ HRC। इसका मतलब मैं आपको समझा के देता हूँ। बेस लाइन सिक्योरिटी, बेस लाइन सिक्योरिटी मतलब क्या होता है, वो सिक्योरिटी सबको फॉलो करना पड़ेगा। जैसे अपने को 2 साल पहले 2019 में आपको मोदी साहब ने एक रिस्ट्रिक्शंस लगाया था। ओके, कौन सा? कि कोरोना में कि कोई भी बाहर निकलेगा नहीं। ओके, वो बेस लाइन सिक्योरिटी होगी, बेस लाइन सिक्योरिटी होगी। इज इट क्लियर? बेस लाइन वो इंडिया के सब पर्सन को, ईच एंड एवरी, वो एप्लीकेशन के साथ जितने भी यूजर वर्क कर रहे हैं सभी को फॉलो करना पड़ेगा। दैट कंसेप्ट इज कॉल्ड बेस लाइन सिक्योरिटी बोला जाता है। तो अपन इंटरव्यू में जब बोलते हैं ना व्हाट इज द यूज ऑफ OWD, OWD मीन्स ऑर्गेनाइजेशन विद डिफॉल्ट। ये अपन बेस लाइन सिक्योरिटी देते हैं। बेस लाइन सिक्योरिटी मतलब दे आर रिस्ट्रिक्टेड, वो सभी को रिस्ट्रिक्ट करेगी, सभी यूजर्स को रिस्ट्रिक्ट करती है। क्लियर हो गया आपको? तो अभी हम लोग देखते हैं यहाँ पे रिकॉर्ड लेवल सिक्योरिटी कैसे होती है। तो चलिए हम लोगों को क्या करना है रिकॉर्ड लेवल सिक्योरिटी में, आपको सिंपल बता देता हूँ। अभी देखिए हम लोग, मैं रिकॉर्ड लेवल सिक्योरिटी लगाता हूँ। अभी देखो क्या हो रहा है, ये जो अपने हर्चल है, ये कौन है? अपने सिस्टम एडमिन। ये तो होलसेल रहता है, इसको सभी रिकॉर्ड दिख रहे हैं। देखो यहाँ पे, इसको रिफ्रेश करो, इसको सब रिकॉर्ड दिख रहे हैं। देखो 15 मिनट्स लगे हुए मुझे उस एप्लीकेशन के अंदर जाने के लिए, ध्यान दीजिएगा, क्योंकि न्यू टॉपिक्स है तो अपने को जाने के लिए टाइम लगता है। आप चलिए हम लोग आगे देखिए, कहाँ गए? ये देखो दिख रहा है आपको। उसके बाद हम लोग हमारे यूजर्स के पास जाते हैं, तो यूजर्स के भी सबका रिकॉर्ड दिख रहा है यहाँ पे, यस और नो। तो अभी मुझे क्या करना है, सिक्योरिटी लगाना है। कौन सी सिक्योरिटी लगाना है कि राहुल है ना, तो राहुल के रिकॉर्ड दिखने चाहिए। नूतन मैम है ना, तो नूतन मैम के रिकॉर्ड दिखने चाहिए। और कोई यूजर रहेगा उसके खुद के रिकॉर्ड दिखने चाहिए, सिर्फ खुद के रिकॉर्ड दिखने चाहिए, बाकी किसी के रिकॉर्ड नहीं दिखने चाहिए। और वो भी रिकॉर्ड दिखने चाहिए तो सिर्फ रीड फाइल दिखने चाहिए, वो उसके अंदर मॉडिफाइड नहीं कर सकता है। समझ में आ रहा है आपको? यस, क्लियर हो गया आपको? तो अभी अपन ऐसे एक एक कंडीशन देखेंगे, तो वो रहते हैं रिकॉर्ड लेवल सिक्योरिटी। तो समझ में आ गया कि आपको मुझे क्या करना है सिनेरियो? ओके, स्टूडेंट डिटेल के अंदर बाकी सभी को समझ में आया है क्या? यस सर। 23 स्टूडेंट, मतलब नियर अबाउट 90 स्टूडेंट्स आर प्रेजेंट हियर।
प्लीज़। नहीं, एक को भी नहीं समझा होगा तो मेरे लिए तकलीफ जाती है, तो प्लीज़ किसी को नहीं समझा होगा तो जस्ट टेल मी। ओके, यस सर। क्लियर हो गया ना आपको? जब आवाज़ आता है ना मुझे अच्छा लगता है। तो चलिए अपन देखते हैं यहाँ पे, तो मुझे क्या Yes, करना है, यस मुझे क्या करना है यहाँ पे, क्लियर हो गया आपको? मुझे ये करना है, चीज़ करना है यहाँ पे कि मुझे सिर्फ खुद का रिकॉर्ड खुद को ही दिखना चाहिए। ओके, बाद में अपन एक एक स्टेप बढ़ते जाएंगे। तो अभी मैं रिकॉर्ड को सिक्योरिटी लगाता हूँ, तो कैसे लगाते हैं वो देखिए, स्टेप्स क्या होती है। तो ओके, ध्यान दीजिएगा। तो रिकॉर्ड लेवल सिक्योरिटी कैसे लगाते हैं, और मैं वापस बता रहा हूँ, मैं ये सैटरडे को आप लोगों को वीडियोस बना के दिखाऊंगा, क्योंकि खुद के हाथ का लिखा हुआ जब इंटरव्यू में अपन जाते हैं ना, तो अपन एक सेकंड में अपन लास्ट नोट्स बोलते थे। देखो इंजीनियरिंग में वो एक लास्ट पेज पे एक लाइन का नोट लिखते थे, लेकिन वो एक लाइन में सब याद आता था। वो आपको नोट्स बनाना सिखाऊंगा वीडियोस से। और क्योंकि अभी इतने वीडियोस आ जाएंगे, 90 वीडियो आ जाएंगे, 90 वीडियो, हर वीडियो 1 घंटे का रहेगा, तो वहाँ पे आपको कैसे पता चलेगा कौन सा कहाँ पे कैसा है। तो ओके, वो देख लीजिएगा, मैं बता दूंगा आपको, और वो प्रॉपर वे से। तो अभी हम लोग देखते हैं सिक्योरिटी फॉर रिकॉर्ड लेवल। तो मैं जाता हूँ, तो सबसे पहले मुझे रिकॉर्ड लेवल सिक्योरिटी में आपको पढ़ना है OWD। हम लोग सबसे पहले रिकॉर्ड लेवल सिक्योरिटी में पढ़ेंगे OWD, ध्यान दीजिएगा। हम लोग अब सबसे पहले पढ़ते हैं OWD। OWD मतलब क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशन विथ डिफॉल्ट करके। दिस इज योर बेस लाइन सिक्योरिटी, OWD। बेस लाइन सिक्योरिटी OWD। बेस लाइन सिक्योरिटी मतलब क्या होता है, यहाँ पे हम लोग जो सिक्योरिटी लगाएंगे वो सभी को फॉलो होगी। ओके, और तो OWD में कौन सी सिक्योरिटी लगाई जाती है, हमेशा लो लेवल सिक्योरिटी लगाई जाती है। लो लेवल, कभी भी याद रखिएगा, लो लेवल सिक्योरिटी लगाई जाती है। और उसके बाद अपने को सिक्योरिटी बढ़ाना है ना, तो उसके बाद में नए टॉपिक रहेंगे, वो देखेंगे हम लोग। क्योंकि एक ही स्टार्टिंग में पूरी हाई लेवल की सिक्योरिटी लगा देंगे तो क्या होगा, बताओ बरा मुझे। हाई लेवल की सिक्योरिटी लगा देंगे तो क्या होगा, बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन होंगे, तो तुम्हारे एप्लीकेशन को कोई यूज़ ही नहीं कर सकेगा, कोई एक्सेस ही नहीं कर पाएगा। हाँ, कोई एक्सेस ही नहीं कर पाएगा, तो वो एप्लीकेशन का यूज़ ही क्या है। तो हम लोग क्या करते हैं, पहले बेस लेवल सिक्योरिटी लगाते हैं, नॉर्मल सिक्योरिटी, लो लेवल सिक्योरिटी। उसके बाद अपने को लग रहा है कि ये राहुल बदमाश लड़का है, नूतन मैम अच्छी है, तो उसको अपन दूसरे लेवल की सिक्योरिटी लगाएंगे। राहुल बदमाश है तो उसको हम लोग और ज़्यादा सिक्योरिटी लगाएंगे। उसके बाद एक पलाश नाम का लड़का है, वो बहुत ही बदमाश है, बहुत बड़ा हैकर है, तो उसको अपन और हाई सिक्योरिटी लगाएंगे। तो अपन क्या करते हैं, लेवल की सिक्योरिटी बढ़ाते जाते हैं। तो समझ में आ रहा है, OWD को अपन बेस लेवल सिक्योरिटी बोलते हैं। वाइस कॉल्ड बेस लेवल सिक्योरिटी, वो सिक्योरिटी सभी उस एप्लीकेशन के अंदर 1000 यूजर्स होंगे, सभी को फॉलो होगी। ओके, और हमेशा इसमें कौन सी सिक्योरिटी लगाते हैं, लो लेवल सिक्योरिटी लगाते हैं। और बाद में मुझे ऐसा लग रहा है कि इसको सिक्योरिटी बढ़ाना चाहिए, ये हार्मफुल है और बढ़ाना चाहिए। जितनी सिक्योरिटी बढ़ाएंगे उतने रिस्ट्रिक्शंस बढ़ेंगे, उतनी आपकी जो वेबसाइट होती है, आपकी जो एप्लीकेशन होती है वो सिक्योर रहती है, और आगे वाले को एक्सेस कम होते जाता है। समझ में आ रहा है आपको? ओके, तो वो लेवल की अपन सिक्योरिटी बढ़ाएंगे। तो आगे अपन पढ़ेंगे एक एक चीज़। तो अभी अपन OWD सिक्योरिटी लगाते हैं, ऑर्गेनाइजेशन विथ डिफॉल्ट। दिस इज अ बेस लाइन सिक्योरिटी। ओके, वो सभी को फॉलो होगी, कॉमन रहती है, कॉमन। ओके, और लो लेवल की, एकदम ग्राउंड लेवल की सिक्योरिटी देते हैं हम लोग। चलो अपन दिखाते हैं हम लोग ग्राउंड लेवल की सिक्योरिटी क्या दिखाना है मुझे। आज की सिक्योरिटी अपन पढ़ेंगे, प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं OWD के अंदर। तो चलो अपन जाते हैं, हम लोग क्या करेंगे, तो स्टेप्स देखते हैं हम लोग क्या करना है। तो इसको बंद कर देते हैं, डोंट से। चलिए हम लोग जाते हैं यहाँ पे, चलिए हम लोग इसको वर्किंग करेंगे, डुप्लीकेट्स में जाएंगे, सेटअप पे जाते हैं हम लोग। और मुझे सेल्फोर्स की प्रॉपर्टीज़ लेके प्रोसेस करना है ना, सेल्फोर्स की प्रॉपर्टीज़ लेके मुझे प्रोसेस करना है। तो हम होम पे जाएंगे, हम लोग होम पे जाने के बाद यहाँ पे हम लोग शेयरिंग सिक्योरिटी लिखेंगे। शेयरिंग OWD में जाना है तो भी मेरे को शेयरिंग सिक्योरिटी लिखना पड़ता है, शेयरिंग सेटिंग। तो हम लोग क्या करेंगे, होम में जाएंगे, होम में जाने के बाद यहाँ पे शेयरिंग सिक्योरिटी पे क्लिक करेंगे हम लोग। यहाँ पे जाते हैं हम लोग, चलो यहाँ पे आ गए हम लोग, हम लोग। तो यहाँ पे दिख रहा है, देखो आपको ऑर्गेनाइजेशन विथ डिफॉल्ट करके दिख रहा है आप लोगों को, ये देखो OWD दिख रहा है आपको, ये बेसिक लेवल सिक्योरिटी होती है। इसको हम लोग एडिट पे जाएंगे हम लोग। ओके, अब यहाँ पे 4 प्रॉपर्टीज, ऐसे 6 प्रॉपर्टीज है, मैं आपको एक एक प्रॉपर्टी समझा देता हूँ। ओके, तो यहाँ पे देखिए डिफॉल्ट इंटरनल एक्सेस रहता है और डिफॉल्ट एक्सटर्नल एक्सेस। एक्सटर्नल एक्सेस का मतलब क्या होता है, अपन सेल्फोर्स एप्लीकेशन से किसी जावा एप्लीकेशन के अंदर, मतलब नूतन मैम एक HDFC बैंक में काम कर रही है सेल्फोर्स के अंदर, और
प्रीति मैम जो है वो काम कर रही है जावा के अंदर, टीसीएस के अंदर। तो मुझे कभी कभी क्या करना पड़ता है कि प्रीति मैम को आपके एचडीएफसी बैंक का जो कुछ पार्ट है सेल्फोर्स का वो चाहिए। तो ऐसे वक्त अपन क्या करते हैं, उसको एक्सटर्नली भेजते हैं, उसको बोलते हैं इंटीग्रेशन सेल्फोर्स के अंदर। ओके, तो मैं वो सिर्फ थ्योरेटिकल पढ़ाने वाला हूँ। तो यहाँ पे देखिए उसको बोलते हैं डिफॉल्ट एक्सटर्नल एक्सेस। और ये इंटरनल एक्सेस मतलब क्या होता है, हम लोग नूतन मैम जो एप्लीकेशन बना रहे हैं उसको 1000 लोग यूज़ कर रहे हैं, तो वो तो सेल्फोर्स वाली यूज़ करेंगे ना, यस और नो। तो उसको हम लोग बोलते हैं इंटरनल यूज़र्स बोलते हैं। तो उसके लिए अपन एप्लीकेशन, उसके लिए हम लोग सेटिंग लगाते हैं, वो वाली सेटिंग रहेंगे। बाद में ये ग्रैंड एक्सेस यूजिंग हियरार्ची, ये अपन कल देखेंगे। ये इंटरव्यू में पूछा हुआ क्वेश्चन रहता है आपको सिक्योरिटी में। बेसिक क्वेश्चन मुझे पता है कौन से लगेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं, यहाँ पे 4 सिक्योरिटीज़ रहते हैं, मैंने वो बताया आपको। यहाँ पे देखिए प्राइवेट, पब्लिक रीड, रीड राइट और रीड राइट एंड ट्रांसफर हम लोग देखते हैं यहाँ पे। तो हम लोग ये सिक्योरिटीज़ देखते हैं। हम लोग ये सिक्योरिटीज़ के पहले ये सिक्योरिटीज़ अपन देखते हैं, ये सब स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट के अंदर है। हम स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट के ऊपर नहीं लगाते फिलहाल तो भी, क्योंकि इतने बड़े नहीं हुए हम लोग। पहले हम लोग कस्टम एप्लीकेशंस के ऊपर, कस्टम के ऊपर लगाते हैं हम लोग। क्लियर हो गया आपको? यहाँ पे ये चारों एस मार्कशीट, स्टाफ डिटेल, स्टूडेंट एड्रेस और स्टूडेंट डिटेल के ऊपर काम करेंगे। तो हम लोग इसके ऊपर ही काम करेंगे, हम लोग स्टूडेंट डिटेल के ऊपर। उसके पहले क्योंकि ये प्रॉपर रन होनी चाहिए, इसलिए सबसे पहले इसको निकाल दीजिएगा, एक ही चीज़ को निकाल दीजिएगा। ये हो गया। उसके बाद मैं और कुछ सेटिंग बताता हूँ, वो फॉलो करोगे तो ही वर्क होगा, नहीं तो ये नहीं होता है। और आज के दिन मैं बता रहा हूँ, आपका प्रॉपर रन होना चाहिए, और नहीं हुआ ना, यहाँ पे तुमको किसी ने एरर दे दी तो समझ जाइए इसके बाद का पूरा सिक्योरिटी बंद हो जाता है आपका, होता ही नहीं वर्क, वो गलत थ्रेड पे आ जाता है आपका ऑर्ग पे। चलिए यहाँ पे हम लोग जाते हैं और यहाँ पे हम लोग हमारे प्रोफाइल में जाते हैं। कौन से प्रोफाइल में? स्टूडेंट प्रिंसिपल के प्रोफाइल में जाते हैं। ध्यान दो, अभी कौन चालू है, कौन सा चालू है यहाँ पे? राहुल सर का वर्किंग है ना? हेलो, आवाज आ रहा है मेरा अभी? यस सर, राहुल सर का। राहुल ना, तो एचओडी पे जाते हैं। ये सेटिंग करना पड़ेगा तभी जाके पर वहां जाएंगे, हाँ पहले बता रहा हूँ। चलिए यहाँ पे हम लोग देखते हैं, ये एडिट पे जाते हैं हम लोग, एडिट पे जाएंगे हम लोग, और ध्यान दीजिएगा थोड़ी देर के लिए। ओके, हम लोग क्या करेंगे, थोड़ी देर के लिए देखिए जाओ, और यहाँ पे हम लोग चारों भी क्लिक करते हैं, इतना याद रखो। ओके, ये मत करना, बस ये किए होंगे जिसी ने भी वो निकाल लेना, ये जो किए होंगे ना उसको निकाल देना, नहीं तो रन नहीं होगा आपका, एरर्स आएगा। ओके, उसके बाद कोई इंटरव्यू में पूछा अकाउंट के ऊपर, तो सबसे पहले किसी ने, आजकल क्या हो रहा है, अभी बहुत चेंज हो गया है इंटरव्यू पूछने का, वो बोलते हैं और ओपन करो बोलते हैं, और वहीं पे करने के लिए बोलते हैं। ओके, तो जब भी अपन रिकॉर्ड लेवल सिक्योरिटी पे जाएंगे ना, तब ये 2 चीज़ें निकाल लेने का, समझ में आ रहा है आपको? मैं वापस बता रहा हूँ, वो 2 चीज़ें थोड़ा सा निकाल दीजिएगा, ये निकाल के रख दीजिएगा। नहीं निकाला तो भी चलेगा, लेकिन कभी कभी रन नहीं होता है। वो तुमने यहाँ पे एक्सेस पूरा दे दिया और उधर अपन उसके एक्सेस को कम कर रहे हैं, तो वो क्या करता है, देता ही नहीं, वो एक्सेस कम करता ही नहीं, वो फुल एक्सेस देता है उसको, तो तकलीफ जाते हैं। तो यहाँ पे देखिए आप लोग, चलिए हम लोग, ये हो गया मेरा सेटिंग प्रोफाइल में, तो इसको बंद कर देते हैं हम लोग। ध्यान दीजिएगा, वो ज़रूरी है आपको, नहीं तो कैसा होता है कभी कभी रन नहीं होता है। अभी हम लोग देखते हैं, यहाँ पे हम लोग सिर्फ स्टूडेंट डिटेल के साथ कर रहे हैं, बाकी का अपन नहीं करते। आपको एक्सप्लोर करना है खुद को तो कर सकते हैं यहाँ पे। तो हमारे पास 4 प्रॉपर्टीज़ होती है फिलहाल तो भी, उसके बाद मैं प्रॉपर्टीज़ आपको बढ़ा के दूंगा। ओके, तो यहाँ पे 4, 5, 6, 7 प्रॉपर्टीज़ होती है, तो मैं जितना होता है उतना कवर करके देता हूँ आज। ओके, तो पहला रहेगा आपका प्राइवेट, फर्स्ट क्या रहेगा आपका प्राइवेट। अब ये प्राइवेट दे देते हैं हम लोग, इसको भी प्राइवेट कर देते हैं। अब प्राइवेट का मतलब क्या होता है तो बता रहा हूँ मैं आपको। ओके, प्राइवेट का मतलब क्या होता है कि जो अभी मैंने आपको बताया था रिकॉर्ड्स, ये जो रिकॉर्ड दिख रहे हैं ना आप लोगों को, ये रिकॉर्ड, ये तो अभी सब रिकॉर्ड दिख रहे हैं। यहाँ पे देखिए, ये इनको देखो, ये राहुल को, हर्षा मैम के भी रिकॉर्ड दिख रहे हैं और राहुल के भी दिख रहे हैं। अब जैसे ही अपन प्राइवेट करेंगे तो ये क्या करता है, आपको खुद के रिकॉर्ड्स दिखेंगे, मतलब राहुल को राहुल के रिकॉर्ड दिखेंगे, नूतन मैम को नूतन मैम के रिकॉर्ड दिखेंगे,
बाद में जितने भी यूजर्स होते हैं सब यूजर्स को अपने अपने ही रिकॉर्ड्स दिखेंगे, तो वो रहता है प्रॉपर्टी प्राइवेट। वो दिया हुआ मैंने यहाँ पे लिख के ध्यान दीजिएगा, प्राइवेट ओनली द ओनर कैन बी एक्सेस। जो ओनर राहुल है तो राहुल की रिकॉर्ड दिखेंगे, नूतन मैम है तो नूतन मैम की रिकॉर्ड दिखेंगे खुद को। क्लियर हो गया क्या आपको? चलिए इसको अपन जाते हैं, समझ में आया क्या आपको? तो इसको हमने प्राइवेट कर दिया हम लोगों ने, तो ये इसको निकाल दो, इसको प्राइवेट कर देंगे और इसको अपन सेव कर देंगे। चलिए सेव कर देते हैं हम लोग। चलिए ये देखो इस तरह से आता है, इसको एक बार रिफ्रेश कर देना। सेल्फोर्स की वार्निंग रहती है वो, ये जब तक नहीं होगा तब तक तुम कुछ नहीं कर सकते। चलो हो गया, एक दो बार रहता है वो। चलिए हो गया आपका। अभी हम लोग जाते हैं यहाँ पे और अभी इसको रिफ्रेश करते हैं। हो गया आपको क्लियर? ओके। अभी सबको जितने भी इस एप्लीकेशन के साथ जितने भी 1000 यूजर होंगे तो 1000 यूजर को खुद का ही रिकॉर्ड दिखेगा। इतना क्लियर हुआ क्या मुझे बताइए? यस, खुद का ही रिकॉर्ड दिखेगा यहाँ पे। ये देखो खुद के रिकॉर्ड दिखेंगे। यस, ये इसके रिकॉर्ड दिखेंगे खुद के। ध्यान दीजिए, इसमें रीड ये कर सकती है, इसमें और सिक्योरिटी लगाना पड़ता है, तो ये सिर्फ रीड ही करेगा। हम लोग क्या करेंगे तो रीड ही करेगा, ये सिर्फ इसको दिखेगा। क्लियर हो गया क्या आपको? मुझे बताइए। यस, एनी डाउट? चलिए चलिए अभी अपन सेकंड देखते हैं हम लोग यहाँ पे। वो सेटिंग बताएंगे तभी होगा, नहीं तो क्या होगा, तुम कितना भी करो ट्राई करके देखो तकलीफ आपको जाएंगे। अभी सेकंड देखते हैं यहाँ पे। प्राइवेट समझ में आ गया, वो खुद का ही रिकॉर्ड को देख सकते हो, खुद ही रिकॉर्ड्स को रीड या राइट कर सकते हैं, रीड या एडिट कर सकते हैं। अभी हम लोग देखते हैं पब्लिक रीड ऑनली। पब्लिक रीड ऑनली, अभी इसको सेव कर देते हैं, इसको भी पब्लिक रीड ऑनली करते हैं। देखिए यहाँ पे क्या होता है, इसको सेव कर देंगे हम लोग। ध्यान दीजिए, इसको रिफ्रेश कर देते हैं हम लोग। इंटरव्यू में पेटेंट क्वेश्चन है पूछने का, हाउ मेनी प्रॉपर्टीज यूज इन अ OWD। ओके, तो बेसिकली 4 प्रॉपर्टीज, प्राइवेट, पब्लिक रीड ऑनली, पब्लिक रीड एंड राइट एंड पब्लिक रीड राइट एंड ट्रांसफर करके एक आता है। बाद में और है वो भी बता दूंगा आपको, लेकिन ज़्यादा मत बोलना। अब जितना आप बोलोगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए तैयार रहेगा। चलो ओके हो गया। चलिए अभी इसको जाते हैं हम लोग। हमने क्या दिया, पब्लिक रीड ऑनली। तो यहाँ पे देखिए हो गया आपका रिफ्रेश। चलिए फुल डिटेल में जाते हैं हम लोग, गो करते हैं, ऑल कर देते हैं हम लोग और गो करते हैं। तो अब देखिए सब दिखेगा उसको। अब देखो यहाँ पे अपना ये किसका है, राहुल, ये ओनर है ना। तो पब्लिक रीड ऑनली में क्या होता है, खुद का भी रिकॉर्ड दिखेगा और बाकी सबका रिकॉर्ड दिखेगा। बट यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे क्या होगा, खुद के रिकॉर्ड को एडिट कर सकता है। ये PP के जगह पे QQ दे सकता है, ये ओके चेंज कर सकता है, सेव इट। ध्यान दीजिएगा, पब्लिक रीड में खुद के रिकॉर्ड को मॉडिफाइड कर सकता है। बट ये रिकॉर्ड किसके, उसके है क्या? नहीं, ये किसी और के, हर्षा के रहेंगे, नूतन मैम के रहेंगे, इंदु मैम के रहेंगे, मियाने मैम के रहेंगे, राहुल का रहेगा, या किसी पलाश का रहेगा, प्रसाद का रहेगा, चटर्जी का रहेगा, अलग अलग लोगों का रिकॉर्ड रहेगा। इज इट क्लियर और नॉट? जस्ट टेल मी यस। ओके, लेकिन पब्लिक रीड में क्या होता है, वो खुद के रिकॉर्ड को ही रीड कर सकता है, मॉडिफाइड कर सकता है। अभी ये रिकॉर्ड को देखते हैं हम लोग। ये रिकॉर्ड को क्लिक करता हूँ मैं, ये रिकॉर्ड को सिर्फ वो, अभी देखो इसको मैं एडिट करने की कोशिश करता हूँ, एडिट करने की कोशिश करता हूँ। वो देखो एरर देख रहा है, यू डू नॉट हैव द लेवल ऑफ एक्सेस नेसेसरी टू परफॉर्म, क्योंकि हमने पब्लिक रीड किया है। पब्लिक रीड में क्या होता है, खुद का रिकॉर्ड रीड कर सकता है, एडिट कर सकता है, दूसरे का रिकॉर्ड सिर्फ रीड कर सकता है, उसको मॉडिफाई नहीं कर सकता है। समझ में आ रहा है आपको यहाँ पे? इज इट क्लियर और नॉट? जस्ट टेल मी। चलो फास्ट नहीं हो रहा ना आपको? ओके चलो अभी अपन देखते हैं बाकी लोगों को। राहुल तुम्हारा हो चुका है, लेकिन बाकी को पूछ रहा हूँ। समझ में आ रहा है आपको? एनी डाउट? यस 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 ओके। रसिका, उसके बाद बाकी के लोग जो है, समझ में आ रहा है ना आपको? प्लीज प्लीज ध्यान दीजिएगा। चलिए हम लोग देखते हैं यहाँ पे। अभी हम लोग क्या करते हैं, थर्ड प्रॉपर्टी देखते हैं। बाकी का आप खुद करके देखो क्या है। तो एक इसमें हुआ तो बाकी की इसमें। पब्लिक रीड रेट अब समझ में आ ही गया होगा, अभी मेरे को ज़्यादा बताने की। देखो हमको एप्लीकेशन में डालने के लिए मुझे कितना टाइम लगा, लेकिन एक बार हो गया ना आपको पता चला कि क्या होता है एग्जैक्टली रिकॉर्ड्स लेवल। अब रिकॉर्ड लेवल समझ में आ गया तो उसकी सिक्योरिटी तो किसी को भी समझ में आ जाती है। ये जब तक जाएगा, ये वार्निंग नहीं जाती, तब तक अपने को वर्क करना पड़ेगा। ओके
इसको रिफ्रेश कर देते हैं हम लोग स्टूडेंट डिटेल में जाते हैं, ऑल पे जाते हैं हम लोग, गो पे जाते हैं। चलिए अभी देखो ये खुद के रिकॉर्ड को अपन मॉडिफाइड भी कर सकते हैं। ये राहुल है ना, राहुल के अंदर है तो राहुल का रिकॉर्ड हो गया, तो इसको हम लोग मॉडिफाइड भी कर सकते हैं। सेव इट, ओके। और एज वेल एज हम लोग दूसरे की भी रिकॉर्ड को सिक्योरिटी दे सकते हैं हम लोग। और ये परमिशन किसको रहती है बताओ बरा? बैंक के मैनेजर को, यस और नो? तो अपन क्या करेंगे, बैंक के मैनेजर को अपन पब्लिक रीड राइट दे देंगे, राहुल साहब जो है उसको अपन क्या करेंगे, प्राइवेट दे देंगे, बाकी सभी यूजर को प्राइवेट दे देंगे, यस और नो? क्लियर हुआ क्या आपको? लेकिन यहाँ पे जो मैनेजर के नीचे जो एग्जीक्यूटिव रखते हैं उसको अपन क्या कर देंगे, पब्लिक रीड दे देंगे। समझ में आ रहा है क्या? पब्लिक रीड देंगे मतलब वो रिकॉर्ड देख सकता है, हाँ देख सकता है। वो बोलेगा कि सर इसको मॉडिफाइड करके दो, तो वो रिक्वेस्ट करेगा मैनेजर को, तो मैनेजर उसको अपडेट करके दे देगा, यस और नो? समझ में आ रहा है आपको? इज इट क्लियर? तो ये लेवल की सिक्योरिटी रहती है। अब अपन ने लगा दिया यहाँ पे, तो अपन अभी किसी का भी रिकॉर्ड चेंज कर सकते हैं। देखो अब ये देखो, ये हर्षा का रिकॉर्ड है, राहुल के साथ काम करो, तो इसको रिकॉर्ड को एडिट कर सकते हैं हम लोग। समझ में आ रहा है आपको? यस, क्लियर हो गया क्या आपको? मुझे बताइए। यस सर। चलिए अभी हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे, नेक्स्ट लेवल की सिक्योरिटी दिखाता हूँ मैं, और कुछ दिखाता हूँ। यहाँ पे देखिए और एक सिक्योरिटी पूछा जाता है इंटरव्यू में आपको, ओके, इसलिए मुझे टाइम जाता है थोड़ा सा। पब्लिक रीड राइट ट्रांसफ़र करके एक रहता है, पब्लिक रीड राइट ट्रांसफ़र। यहाँ पे नहीं लिखा है, ये पब्लिक रीड राइट ट्रांसफ़र दिया हुआ है नीचे, ओके, पब्लिक रीड राइट ट्रांसफ़र। ये पब्लिक रीड राइट ट्रांसफ़र जो है ना, ये सिर्फ और सिर्फ दो जगह पे ही दिखेंगे आपको, लीड और केस के बीच में दिखेंगे, लीड और केस के बीच में। तो इंटरव्यूअर जनरली पूछता है ये आंसर, तो मैं इसके आंसर बता देता हूँ आपको, ओके, ये बता देता हूँ। देखिए अभी क्या होता है, आप लोगों का डिलीट कर देते हैं हम लोग। अभी क्या होता है, ये लीड है आपका, ध्यान दीजिएगा, लीड नाम का एक आपका ऑब्जेक्ट है, और लीड नाम के ऑब्जेक्ट के अंदर ये लीड नाम का ऑब्जेक्ट है, एज्यूम करते हैं हम लोग, ये लीड नाम का ऑब्जेक्ट है, मैंने बनाया नहीं, और एक केस नाम का ऑब्जेक्ट है, एक केस नाम का ऑब्जेक्ट है, केस नाम का ऑब्जेक्ट है, एक लीड नाम का ऑब्जेक्ट है और एक केस नाम का ऑब्जेक्ट है। जैसे एग्जांपल तौर पे मैं आपको बता देता हूँ, ये अकाउंट नाम का है, अकाउंट नाम है, अकाउंट नाम के अंदर मैं क्या करूँगा, न्यू पे चला जाऊँगा, ये अकाउंट नाम पार्थ नाम का एक रिकॉर्ड है, ओके, ये एक रिकॉर्ड है अकाउंट के अंदर, और ये कॉन्टैक्ट के अंदर एक रिकॉर्ड है। समझ में आ रहा है आपका? वैसे एज्यूम करो यहाँ पे कि आपके पास एक लीड का रिकॉर्ड है, ये एक लीड का रिकॉर्ड है, ओके। अब यहाँ पे मैंने कौन सी प्रॉपर्टी दी है, देखो मैंने कौन सी प्रॉपर्टी दी है, ध्यान दो, मैंने यहाँ पे प्रॉपर्टीज दी है, देख लीजिएगा, इसमें अपन ने प्रॉपर्टी दी है यहाँ पे पब्लिक रीड राइट एंड ट्रांसफ़र, ये सिर्फ दोनों में दिखेंगे, बाकी किसी में नहीं दिखेंगी, ओके। तो पब्लिक रीड राइट ट्रांसफ़र ये क्यों यूज़ होती है आपको मैं बता देता हूँ। अब क्या होता है, लीड में एक सेक्शन रहता है, उसको अपन ने क्लिक कर दिया, एक सेक्शन रहता है लीड के अंदर, आगे जाके अपने को पढ़ना है इन फ्यूचर, ओके। तो इसको अपन ने जैसे ही क्लिक कर दिया तो ऑटोमेटिकली क्या होता है, ये रिकॉर्ड यहाँ से निकल के, ये रिकॉर्ड यहाँ से निकल जाएगा आपका, ओके, ये रिकॉर्ड यहाँ से निकल जाएगा और वो रिकॉर्ड जाएगा आपका इस जगह पे। क्यों? ड्यू टू दैट प्रॉपर्टी पब्लिक रीड राइट एंड ट्रांसफ़र। समझ में आ रहा है? ऑटोमेटिकली, हाँ, लेकिन ऐसा अकाउंट के अंदर पॉसिबल नहीं। अकाउंट का रिकॉर्ड, जो अकाउंट का रिकॉर्ड है ना, ये अकाउंट का रिकॉर्ड है, यह ऑटोमेटिकली, ऐसा कोई भी फैसिलिटी नहीं है कि ऑटोमेटिकली रिकॉर्ड ये कॉन्टैक्ट के अंदर जाएगा। समझ में आ रहा है क्या आपको? लेकिन लीड और केस के बीच में ड्यू टू दिस प्रॉपर्टी, लीड के अंदर एक ये रहता है, एक सेक्शन रहता है, उसको क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली वो रिकॉर्ड ऑटोमेटिकली ट्रांसफर हो जाएगा केस के अंदर। वो कैसे होता है, क्यों होता है, वो सबसे लास्ट में मैं पढ़ाऊंगा 15,000 आने के बाद। इज इट क्लियर? तो ये रहेगा आपका लीड एंड केस। समझ में आ गया आपको? पब्लिक रीड एंड राइट ट्रांसफर समझ में आ गया क्या, ये प्रॉपर्टीज, ओके। ऑटोमेटिकली क्या होता है, लीड का रिकॉर्ड इज ट्रांसफर फ्रॉम लीड टू केस, व्हाई? ड्यू टू दिस प्रॉपर्टी पब्लिक रीड राइट एंड ट्रांसफर प्रॉपर्टी। इतना क्लियर हुआ क्या आपको, मुझे बताइए। यस, ओके। अभी और हाँ बोलिए।
सर ऐसा कुछ है क्या कि इट टेक्स ओनली स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट और कस्टम ऑब्जेक्ट, ऐसा कुछ? नहीं, स्टैंडर्ड और कस्टम में सिर्फ एक ही जगह पे होता है, सिर्फ वो सेल्फोर्स के अंदर स्टैंडर्ड 1000 ऑब्जेक्ट है, उसमें नहीं होगा, सिर्फ लीड और केस के बीच में होता है। बाकी कहीं पे भी देखो नहीं है, कहीं पे भी देखो नहीं है, कोई भी देखो नहीं है। समझ में आ रहा है आपको? ओके, यस सर। यस, वो उसी को फैसिलिटी दी है। लीड का ही रिकॉर्ड सिर्फ केस में कन्वर्ट होता है, बाकी किसी और का वो कस्टम रहे या स्टैंडर्ड रहे, सिर्फ स्टैंडर्ड के अंदर सिर्फ 2 ही ऑब्जेक्ट के अंदर ही होता है। इंटरव्यू में पूछता है, इसलिए आपको इतना टाइम दिया मैंने आपको। उसके बाद कंट्रोल बाय पेरेंट, ये बताता हूँ। कंट्रोल बाय पेरेंट आप कर सकते हो। अभी यहाँ पे क्यों नहीं आ रहा है, यहाँ पे क्यों नहीं आ रहा है बताओ? कंट्रोल बाय पेरेंट क्यों नहीं आ रहा है, मैं आपको बता देता हूँ। कंट्रोल बाय पेरेंट, अभी हम लोग जाते हैं यहाँ पे। ओके, यहाँ पे 2 रिकॉर्ड से एज्यूम करते हैं, यहाँ पे हम लोग 2 रिकॉर्ड देते हैं। आया नहीं, आप कर सकते हो, जाके करने का प्रैक्टिस। नहीं तो बोलेंगे कि सर एरर ही आएंगे ना, तो मैं हूँ। लेकिन आप खुद को एक्सप्लोर नहीं करोगे तो मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं नहीं दिखा सकता आपको, क्योंकि मुझे पूरी सेटिंग करना पड़ता है। तो 1 घंटे में मैं आपको वो नहीं पढ़ा सकता हूँ। ओके, पढ़ा नहीं सकता, मतलब पढ़ा सकता हूँ लेकिन उतना टाइम जाएगा, एक लिमिटेशन है मुझे। अभी देखो, स्टाफ डिटेल, स्टूडेंट डिटेल है, ये मेरा पेरेंट ऑब्जेक्ट रहेगा आपका। ये हर चीज़ नहीं बता सकता हूँ मैं आपको। ओके, और ये आपका चाइल्ड, ये करके देखो, करके देखेंगे, गलतियाँ होगी तो मैं बैठा हूँ। अब जो करेगा वर्किंग उसको मैं बताऊंगा, जो नहीं करेगा मेरे को क्या लेना देना। मैंने आपको बताया, आप लोग प्रैक्टिस करो। अभी इसमें अपन क्या करेंगे, एक मास्टर रिलेशनशिप लगा देंगे। कौन सा लगा रहे हैं? मास्टर रिलेशनशिप ही लगाना है आपको। लुकअप रिलेशनशिप में नहीं होता है, ध्यान दीजिएगा, इंटरव्यू में पूछता है। ओके, क्योंकि मैं जब स्टूडेंट था तो मैंने किया हुआ है। ओके, और जो लड़के मुझे जब बताते हैं ना, जो अभी देखो मुझे पता है यहाँ पे 20 लोग बैठे, तो 20 में से जो करेगा उसको मैं बताऊंगा, क्योंकि एरर नीचे नहीं समझता कभी कभी, क्योंकि मैंने सिर्फ थ्योरेटिकल बताया। आपको क्या करना है, सबसे पहले स्टाफ डिटेल और पेरेंट स्टूडेंट डिटेल में जाके पेरेंट और चाइल्ड और अपने को रिलेशनशिप लगाना है, मास्टर रिलेशनशिप। इतना क्लियर हो गया? इसलिए जितने कम रिकॉर्ड्स होते उतने कम रिकॉर्ड्स रखिएगा, क्योंकि रिकॉर्ड ज़्यादा रखोगे यहाँ पे तो तकलीफ आपको ही जाएंगी। जैसे अपन ये दोनों में लगाएंगे तो इसके 2 रिकॉर्ड रखो, 2 ही रिकॉर्ड, मैंने एक ही रखा है, लेकिन इतने भी कम मत रखो। स्टूडेंट डिटेल के अंदर 3 या 4 रिकॉर्ड रखो, क्योंकि उससे ऐड होना चालू हो जाता है जल्दी से, मतलब यू वर्क कर सकते हैं हम लोग इसको। पहले लुकअप बनाना पड़ेगा ना इसके लिए। तो अभी देखिए क्या होता है, तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। ओके, मास्टर रिलेशनशिप लगाएंगे। अब ये हो गया अपना रिलेशनशिप में आ गया। क्लियर हो गया आपको? इसका मतलब क्या होता है, इसके अंदर कुछ मॉडिफाइड करेंगे तो अभी कौन सा रिलेशनशिप है? मास्टर रिलेशनशिप है। मास्टर रिलेशनशिप ये क्या रहता है? टाइटली बॉन्ड रहता है। तो मुझे इसके अंदर कुछ चेंजेस करना है तो मुझे इसकी परमिशन लेना पड़ता है, उसको बोलते हैं कंट्रोल बाय पेरेंट। समझ में आ रहा है क्या आपको? यस, मैं यहाँ पे भी मॉडिफाइड करूंगा, या मुझे इसको कुछ प्रॉपर्टी देना है रीड और राइट की, या इस स्टूडेंट डिटेल के रिकॉर्ड्स को हैंडल करना है, लेकिन ये मास्टर रिलेशनशिप में कनेक्ट है किसके साथ? स्टाफ के साथ। तो मुझे स्टूडेंट डिटेल के अंदर, मतलब यहाँ पे जाके वो प्रॉपर्टी ऑटोमेटिकली आएंगी। जैसे मैंने स्टाफ डिटेल और स्टूडेंट डिटेल के बीच में रिलेशनशिप लगाई, मास्टर ये मेरा पेरेंट है, ये मेरा चाइल्ड है, तो कंट्रोल बाय पेरेंट जो इसे यहाँ पे दिख रहा है ना, देखो यहाँ पे दिख रहा होगा आपको, दिख रहा है कंट्रोल बाय पेरेंट, दिख रहा है क्या? तो ये कहाँ पे दिखेगा आपको? कहाँ पे दिखेगा? स्टूडेंट डिटेल के अंदर, चाइल्ड के अंदर दिखेगा कंट्रोल बाय पेरेंट। आप लगा दो, इसके दोनों के बीच में मास्टर रिलेशनशिप लगा और उसको रिफ्रेश करो एक बार, तो यहाँ पे एक चौथी स्टेप भी आ जाएंगी, कंट्रोल बाय पेरेंट। तो अभी मुझे स्टूडेंट डिटेल के रिकॉर्ड्स को कुछ भी सिक्योरिटी देना है ना, तो पहले मुझे स्टाफ को बताना पड़ेगा, उसको बोलते हैं कंट्रोल बाय पेरेंट। क्लियर हो गया क्या आपको? यस, चलो, तो ये 5 प्रॉपर्टीज आपको इंटरव्यू में पूछी जाती है। तो क्लियर हो गया? आज अपन ने क्या दिया? रिकॉर्ड लेवल सिक्योरिटी। रिकॉर्ड लेवल सिक्योरिटी, रिकॉर्ड्स मतलब क्लियर हो गया? सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर का रिकॉर्ड, यूजर्स का रिकॉर्ड क्या होता है, ये समझ में आ गया आपको? इज इट क्लियर? रिकॉर्ड लेवल सिक्योरिटी जो रहती है आपको, तो वो रिकॉर्ड लेवल सिक्योरिटी में अपन ने आज पहला टॉपिक पढ़ा OWD, ऑर्गेनाइजेशन वाइड डिफॉल्ट। दिस इज कॉल्ड द बेस लाइन सिक्योरिटी, और लो लेवल सिक्योरिटी यूज करते हैं इसके अंदर। किसी ने बोला मुझे हाई-फाई सिक्योरिटी यूज करना है, एकदम रिस्ट्रिक्टेड सिक्योरिटी, OWD में कभी वो यूज नहीं करते। क्यों? क्योंकि वो क्या करेंगे, वो यूज करेंगे तो पूरे सिस्टम को लग जाएंगी, तो मैनेजर भी वो कर नहीं सकेगा ना वर्किंग, ना यूजर कर सकेगा ना मैनेजर भी कर सकेगा। यस और नो? तो हाई लेवल सिक्योरिटी हम नहीं लगाते OWD, बेस लेवल सिक्योरिटी लगाते हैं, लो लेवल सिक्योरिटी लगाते हैं हम लोग।
तो मुझे सिक्योरिटी बढ़ाना है, तो मैं अभी कल एक एक टॉपिक देखेंगे हम लोग, उसमें अपन सिक्योरिटी बढ़ाते बढ़ाते जाएंगे। ओके, और कभी कभी बहुत हाई लेवल की सिक्योरिटी भी दे दी तो उसको अपने को सेल्फोर्स के अंदर रूल्स भी है, उसको भी अपन लो कर सकते हैं कहीं जाके, तो वो भी देखेंगे हम लोग। तो ये देखो, ये कंसेप्ट पढ़ा रहा हूँ, इसको इसके ऊपर मैं इंट्रोड्यूस के क्वेश्चन दूंगा आप लोगों को। ओके, चलिए क्लियर हो गया क्या आपको? मुझे बताइए सर वो मास्टर रिलेशनशिप थोड़ा सा सर एक बार रिपीट कर दीजिए, मतलब एग्जैक्टली क्या होता है उसमें? देखिए क्या होता है सर, यहाँ पे अपन क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग ये समझ में आ गया पेरेंट, ये समझ में आ गया चाइल्ड, यस सर। ओके, इसके बीच में मास्टर रिलेशनशिप लगाएंगे, ये तो आपको समझ में आ गया होगा। जी अब एक बार मास्टर रिलेशनशिप लगाएंगे टाइटली बॉन्ड होता है, तो जैसे अपन रिलेशनशिप लगाएंगे ना, तो चाइल्ड के अंदर अभी यहाँ पे देखिए, चाइल्ड के अंदर सिर्फ 3 ही दिख रहे हैं ना, प्राइवेट, पब्लिक रीड और पब्लिक राइट ओनली। तो जैसे ही मैं मास्टर रिलेशनशिप लगाऊंगा स्टाफ और स्टूडेंट के बीच में, स्टाफ मेरा पेरेंट रहेगा, चाइल्ड मेरा स्टूडेंट रहेगा, मतलब स्टूडेंट मेरा चाइल्ड रहेगा, तो ऐसे वक्त क्या होगा, मास्टर रिलेशनशिप लगाने के कारण यहाँ पे कंट्रोल बाय पेरेंट आ जाएगा। समझ में आ रहा है आपको? इतना क्लियर हुआ? क्या बताओ उससे कारण फ़ायदा क्या होता है? देखिए, अब मैं स्टूडेंट डिटेल के रिकॉर्ड्स को कुछ सिक्योरिटी लगाना चाहूँगा ना, तो मुझे स्टाफ को पूछना पड़ेगा, कंट्रोल बाय पेरेंट। समझ में? तो मैं यहाँ पे कंट्रोल बाय पेरेंट लगा दूंगा, तो इसके बाद कोई भी बाहर का बंदा सिक्योरिटी लगाना चाहेगा किसको, स्टूडेंट डिटेल को, तो पहले स्टाफ के रिकॉर्ड्स को लेके इसको सिक्योरिटी लगाना पड़ता है। करके तो देखो, बाद में कल देखेंगे इसको लगा के दिखते, तो जो लगाएगा उसको मैं बताऊंगा, जो नहीं करेंगे उसको नहीं बताऊंगा, है कि नहीं? यस, समझ में आ गया सर? यस सर। सर वो लुकअप रिलेशनशिप मतलब? नहीं होता है लुक। आप कौन हो, क्या नाम है आपका? वैभव तायरे सर। वैभव ताड़े, ये पढ़ाया ना बेटा? हाँ, आप राहुल के ग्रुप के हो क्या? जी सर। वे राहुल, तुमने 30-30 हज़ार रुपये कहीं और भरे बेटा, लुकअप रिलेशनशिप नहीं है, मैं समझा के दूंगा। अब तुम क्या करो, एक मेरी 6 बजे की न्यू बैच चालू हुई है, उसमें भी बैठ जाओ थोड़ी देर के लिए, वो समझा दूंगा वहाँ पे। ओके बेटा, इतने पैसे भर रहे हो और वो भी 20 साल के TCS के एक्सपीरियंस वाले बंदे से तुमने पढ़े हो। ओके, उसके सामने तो मैं नहीं हूँ ना कुछ, लेकिन पढ़ाने का एक टैग रहता है, सीधा याद रखिएगा। हमारे बच्चों को पूछो लुकअप रिलेशनशिप क्या होता है, तो वो बताएंगे आपको। ओके सर स्टार्टिंग के लेक्चर में एब्सेंट था सर। नहीं, मेरे इसमें था, लेकिन वहाँ तो किया था, लेकिन डोंट वरी, डोंट टेक अ लोड, मैं आपको इसमें बता दूंगा। क्लियर हो गया आपको? ओके, मेरे 6 बजे के बैच में भी बैठ जाइए आप लोग, और 7 के बैच में भी बैठिए आप लोग। ओके, चलिए, क्योंकि 1 महीने में आपको जॉब देना है, तो और 8 बजे की भी बैच में बैठिए, मतलब 3-3 घंटा बैठा आप लोग। ओके, चलिए, यस। क्योंकि वो बहुत बेसिक है, वो नहीं आएगा तो तुमको ये नहीं जाने, आगे जाके बहुत तकलीफ जाएंगी आपको। ओके, चलिए, किसी को प्रॉब्लम से यहाँ पे? यस, डाउट्स, एनी डाउट्स? क्योंकि जो No, क्वेश्चन sir. नहीं, मैं बता देता हूँ, क्योंकि ये जो सर है ना, ये 3 लोग जो है वो कहीं और लगे पे क्लास लगाया था, मैं नाम नहीं लेता उन लोगों का, क्योंकि ये अच्छा नहीं रहता है, दिस इज़ खिलाफ होता है। तो जस्ट मैं क्या बता रहा हूँ, वो अभी अपनी तरफ आया, तो कभी कभी उनको तकलीफ जा रही है, तो वो इसलिए जा रही है क्योंकि जो रहता है अलग ही है, मेरा पढ़ाना अलग रहता है, तो उनको ये मत बोलिएगा, मैं आपको समझा दूंगा सभी को। बाकी किसी को? मैम यहाँ पे विधि? नो सर। हाँ विधि, आप समझ गया सर। हाँ यस, आप मुझे बताइए, आप एलन सर की तरफ से आए हुए क्या? नहीं सर, मेरा एक फ्रेंड था तन्मय, उसने मुझे रेफरेंस दिया था, तो उसके थ्रू मैंने ओके join ओके, किया थैंक यू। चलो वैभव, मुझे पता है, यहाँ पे म्यूट कर दीजिए। त्रिशा मैम, आप मेरे ख्याल से एलन सर की तरफ से आए हो? Yes. ओके, स्वप्निल जरी, आप भी एलन सर की तरफ से आए हो ना? हेलो हाँ हेलो। हाँ, आप कहाँ, किसके रेफरेंस से आए हो? हो कोना कोना आले तरी? ओके 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 ओके। सुमित देठे, मैं बस पूछ रहा हूँ आपको। सुमित देठे, हेलो सर। यस सर। आप किनके रेफरेंस से आए हो? मैं